सबसे पहले मैं पूरे जी ग्रुप को तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इतना बड़ा नेटवर्क है पूरे देश के अंदर, हर लैंग्वेज के अंदर आप जी टीवी को अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग रीजन्स में देख सकते हैं। इधर दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, यहाँ पे नेशनल चैनल तो आता था जी का, लेकिन लोकल चैनल नहीं था। तो आज वो कमी भी पूरी हुई और जी ग्रुप का हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर का चैनल भी चालू हुआ। मैं सभी दिल्ली वासियों, एनसीआर वासियों, हरियाणा के लोगों को भी बधाई देना चाहता हूँ, देशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ और पूरे जी ग्रुप को इस मौके पे तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ। आज मैं समझता हूँ कि मेरे सामने ऑडियंस अधिकतर पत्रकार हैं, तो दो शब्द मैं मीडिया के लिए कहना चाहूँगा। अगर थोड़ा सा ऐसी बात कहूँ जो थोड़ी सी वो ठीक ना हो तो मुझे माफ़ कर देना। पत्रकारों से बहुत दोस्ती रहती है हमारी, एडिटर्स से बहुत दोस्ती है, जो मालिक हैं उनसे दोस्ती है। बहुत अच्छा काम करते हैं आप सब लोग, सभी पत्रकार। कई बार बड़ी कठिन परिस्थितियों के अंदर आप लोगों को काम करना पड़ता है, लेकिन कभी कभी ये देखने को मिलता है कि चूँकि आप सब लोग तो बहुत बड़े बड़े लोगों के बीच में घूमते हैं, कि कभी कभी ऐसा लगता है जैसे आम आदमी की आवाज़ से हम लोग आम आदमी के मसलों से कट जाते हैं और पार्टियां क्या कह रही हैं, नेता क्या कह रहे हैं, उसमें उलझ के रह जाते हैं। तो जैसे कई बार मैं इंटरव्यू देता हूँ, मैं किसी जी की बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल मीडिया की बात कर रहा हूँ। तो इंटरव्यू में पूछते हैं कि केजरीवाल जी, भाजपा ने आपके ऊपर ये आरोप लगाया, आपको इस पे क्या कहना है? तो मैं कहता हूँ जी भाजपा वालों को कहने दो, आपको क्या प्रॉब्लम है, वो कह रहे हैं, मैं उनके ऊपर टिप्पणी क्यों करूँ? तो भाजपा के इस नेता ने आपके ऊपर ये आरोप लगाया, आपको क्या कहना है? कांग्रेस ने आपके ऊपर ये आरोप लगाया, आपको क्या उनको सबको कहने दो ना। जनता क्या कह रही है, हमें इसके ऊपर सोचने की ज़रूरत है, ये बहुत ज़रूरी है। अभी पंजाब चुनाव के दौरान मुझे याद है, एक दिन पंजाब चुनाव के दौरान आपने देखा होगा, मैं और भगवंत मान जी एक साथ इंटरव्यू दिया करते थे टीवी चैनलों को। हम दोनों बैठते थे, उनके एंकर बैठते थे, हम दोनों से प्रश्न किया करते थे। एक दिन मैंने और भगवंत ने डिसाइड किया कि हम दूसरी पार्टियों का कोई भी आरोप अगर पूछा जाएगा तो हम जवाब नहीं देंगे। हम जवाब तभी देंगे जब जनता के मसले पे बात होगी। तो इंटरव्यू शुरू हुआ। उन्होंने पूछा, जी आपके ऊपर कांग्रेस ये आरोप लगा रही है। हमने कहा जी हमें कुछ नहीं कहना, कांग्रेस को लगाने दीजिए आरोप। चन्नी साहब ये आरोप लगा रहे हैं, आपको क्या कहना? हमने कहा जी हमें चन्नी साहब के आरोप का कोई जवाब नहीं देना। बीजेपी वाले आपके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं फलाना। तो हमने कहा जी हम जनता के मुद्दों पे बात करेंगे, जनता को कोई मुद्दा हो तो बताओ। एंकर सारे चुप हो गए, जनता का मुद्दा ही नहीं पता था। फिर हमने कहा कि हम आपको बताते हैं जनता के क्या मुद्दे हैं। हर आदमी चाहता है मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। तो क्या आप मानते हो पंजाब में स्कूलों की हालत ख़राब है? तो वो बोले हाँ जी ख़राब है। तो हमने कहा जी हमसे पूछो स्कूल कैसे ठीक होते हैं। क्या आप मानते हो अस्पतालों की हालत ख़राब है? बोले हाँ जी ख़राब है। मैंने कहा हमसे पूछो अस्पताल ठीक कैसे किए जाते हैं। जनता के मुद्दे कई बार हम भूल जाते हैं और बयान प्रतिबयान, तर्क कुतर्क, इसी के अंदर पूरी राजनीति और पूरा हमारा मीडिया स्पेस घूमता रहता है। लोगों को कोई लेना देना है नहीं है कि वो उसको क्या गाली दे रहा है, फिर बदले में उसने उसको क्या गाली दी, इसने उसको क्या। गाली गलौज की राजनीति से देश भी तरक्की नहीं करता और जनता को भी कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आजकल तो टीआरपी का ज़माना है, सारा टीआरपी से चलता है, जिसकी टीआरपी ज़्यादा उसका वही सिकंदर। तो टीआरपी बढ़ाने की एक छोटा सा मैं मंत्र देता हूँ। 2005 या 6 की बात है, हम उस टाइम में दिल्ली की झुग्गियों में, सुंदर नगरी की जो झुग्गियाँ, वहाँ झुग्गियों में एक एनजीओ में काम किया करता था। राशन की, कई राशन वाले, कुछ राशन वाले राशन की चोरी किया करते थे, गरीबों के राशन की चोरी।
तो हमने RTI डाल के उनके सारे रिकॉर्ड्स निकलवाए, तो पता चला कई राशन वालों ने जनता के झूठे अंगूठे के दस्तखत लगा लगा के, अंगूठे लगा लगा के राशन की चोरी कर रखी है। हम जनता के पास गए, जनता से पूछा, जनता बोली जी मैं तो राशन ही नहीं लेके आया, ये मेरा झूठा अंगूठे का निशान है, ये चोरी की हुई है उसने। मैं वो सारे रिकॉर्ड लेके एक टीवी चैनल के एडिटर के पास गया। उस टाइम मुझे कोई भी नहीं जानता था। मैंने कहा जी ये बहुत बड़ी चोरी है, राशन की चोरी है, इसको ज़रा दिखा दीजिए आप अपने चैनल पे। उन्होंने कहा यार ये झुग्गी वालों के मुद्दे कौन देखना चाहेगा, हमारे चैनल पे ये सब नहीं चलता। मैंने कहा नहीं सर ये जनता का मुद्दा है, जनता ज़रूर देखना चाहेगी कि उनकी कैसे चोरी। उन्होंने कहा नहीं कोई, उन्होंने भगा दिया मेरे को। 3-4 चैनल में घूम के आया मैं, फिर एक चैनल वाला बोला ठीक है मैं दिखाऊंगा। तो हमने उनको सारे डॉक्यूमेंट्स भी दिए, और कुछ ट्रक जो हैं उनकी चोरी, वो हमें पता था कितने बजे ट्रक निकलता है, कहाँ चोरी होती है, वो भी बताया। उन्होंने उसका पीछा किया और वो सारा रंगे हाथों पकड़ा उस चैनल ने। उस हफ्ते वो स्टोरी जो है उसको सबसे ज़्यादा TRP मिली अमंगस्ट ऑल द प्रोग्राम्स ऑफ ऑल द चैनल्स पुट टुगेदर। फिर मैं उनसे मिलने के लिए गया, मैंने कहा सर मैं आपको कह रहा था कि जनता के मुद्दों को TRP मिलती है, जनता को जो मुद्दे इस टाइम तकलीफ दे रहे हैं उनको TRP मिलती है। मुझे याद है एक बार अब्दुल कलाम आज़ाद साहब का भाषण सुन रहा था मैं। उन्होंने कहा कि इतनी ज़्यादा अपने यहाँ मीडिया में नेगेटिव खबरें दिखाई जाती है, हमें कई बार लगता है कि नेगेटिव खबरों की बहुत ज़्यादा TRP होती है। वो बोले मैं इज़राइल गया, उस वक्त इज़राइल और पैलेस्टीन का युद्ध चरम सीमा पे था, वो अपनी बात बता रहे थे जब वो गए। और बोले इज़राइल का जो सबसे बड़ा अखबार है, उस दिन मैंने उठा के देखा, उस सबसे बड़े अखबार की, सब जो टॉप अखबार है उसकी जो फ्रंट पेज पे टॉप लीडिंग स्टोरी थी, वो ये स्टोरी थी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग से किस तरह से फसलों को अच्छा उगाया जा सकता है, यील्ड बढ़ाई जा सकती है। वो पैलेस्टीन और इज़राइल के युद्ध के बारे में नहीं थी। तो मुझे लगता है कि पॉजिटिव स्टोरी दिखाना, सही स्टोरी दिखाना, जनता के मुद्दों की बात करना, इसमें TRP भी है और इसमें देश की भलाई भी है। अब दिल्ली के अंदर हमने स्कूल इतने अच्छे कर दिए, पर चैनल्स को लगता है कि स्कूल दिखाने से TRP नहीं आएगी। कोई नहीं दिखाता हमारे स्कूल, हम कहते रहते हैं स्कूल अच्छे कर दिए, जनता भी कहती है स्कूल अच्छे कर दिए, केजरीवाल ने अच्छे कर दिए, जनता ने वोट भी दिए स्कूलों पे, लेकिन ऐसे लगता है जैसे इस पर TRP नहीं है। अस्पताल अच्छे कर दिए, इस पर TRP नहीं है, दवाइयाँ दे रहे हैं, इस पर TRP नहीं है। एक बार दिखा के तो देखो, दिल्ली के स्कूलों को दिखा के देखो, दिल्ली के अस्पतालों को दिखा के देखो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपको TRP मिलेगी। तो आज आपने मुझे इस अवसर पे अपने बीच में बुलाया, इतना सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर से मैं पूरे जी ग्रुप को इस मौके पे बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया ये शब्द कहने के लिए और हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए।